संन्यास। संन्यास का अर्थ है अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को किसी के लिए अर्पित कर देना संन्यास है। अर्थात उस परमात्म शक्ति की स्वयं की आत्मा को धरोहर मानते हुए जब यह शरीर इस संसार में व्यवहार करने लगता है कि नहीं, मेरे अंदर जो आत्मा है वह उस परमात्मा का अंश है और मैं किसी भी प्रकार से किसी का अहित नहीं कर सकता। मुझे केवल उस परमात्म शक्ति के नियमानुसार श्रेष्ठ करते हुए, अच्छे कार्य करते हुए, बिना राग द्वेष के इस संसार में अपने कालखंड को पूरा करना है। जब ऐसा भाव मनुष्य के हृदय में आ जाता है तब वह संन्यास के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। और इसके पश्चात जब वह यह मानने लगता है कि मेरी आत्मा उस परमात्मा की न्यास है, अर्थात धरोहर है, तो वह जिस प्रकार से हम धरोहर का ध्यान रखते हैं, उसका रखरखाव रखते हैं, उसी प्रकार वह आत्मा का ध्यान रखता है, उसे दुर्गुणों से बचाने का प्रयास करता है। इस शरीर के माध्यम से उस पर किसी भी प्रकार का कोई दुर्गुण, कोई आवरण नहीं चढ़ पाए, इसी प्रयास में वह अपना जीवन व्यतीत करता है। संन्यास का अर्थ कभी यह नहीं होता कि आप किसी पंथ से जुड़े, किसी संप्रदाय से जुड़े या कोई वस्त्र विशेष, जैसा कि स्कूल्स में यूनिफॉर्म दी जाती है वैसे किसी आश्रम की यूनिफॉर्म को धारण करके स्वयं को उस परंपरा से जोड़कर स्वयं को उस परंपरा का व्यक्ति बताना, ऐसा कभी संन्यास नहीं होता। संन्यास का अर्थ केवल एक ही है कि यह आत्मा जो है उस परमात्मा की धरोहर है और मुझे इसका ध्यान रखना है। समभाव से इस सृष्टि में अपने जीवन को यापित करता है। समभाव अर्थात जिस प्रकार से पुष्प लगाने वाले के साथ, तोड़ने वाले के साथ और उसमें सुई धागा पिरोकर के माला बनाने वाले के साथ समान भाव रखता है, सबके हाथों में सुगंध ही देता है, वैसे ही यह मनुष्य जब इस सृष्टि में समभाव अर्थात उसके साथ कैसा भी कोई व्यवहार करे, वह अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करता, सबको कुछ न कुछ अच्छा ही देता रहता है, तब वह जाकर के संन्यास की श्रेणी में आता है। और जिस प्रकार से पुष्प समभाव रखते हुए प्रभु के गले का हार बनता है, प्रभु के गले की शोभा बनता है, उसी प्रकार से यह आत्मा भी समभाव के बाद उस परमात्मा के चरणों में विलीन होने की योग्यता प्राप्त करता है। इसलिए इस संसार में कभी ऐसा मत मानिए कि मुझे संन्यास लेना है। संन्यास लेना नहीं है। परमात्मा ने आपको जो आत्मा दिया है उसका आपको ध्यान रखना है। इस शरीर से, इस शरीर के द्वारा किसी भी व्यक्ति विशेष का, किसी भी प्राणी का, किसी भी चर अचर, इस सृष्टि में किसी को भी किसी प्रकार की हमारे द्वारा क्षति नहीं होना ही हमारा न्यास है और उसी को हम संन्यास कहते हैं। संन्यास शब्द अपने आप में इतना विशालकाय शब्द है कि इसको निभाने में कई जन्म छोटे पड़ जाते हैं। युगों युगों तक इस तपस्या को जब किया जाता है तब जाकर के समभाव मनुष्य के अंतस्थ में प्रस्फुटित होता है और उसकी महक से उस व्यक्ति के संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति सुगंधित हो जाता है, आनंदित हो जाता है और वह बार बार उसी की शरण में
उसी के पास, उसी के साथ रहने का प्रयास करता है। वही संन्यास है। स्वयं को समर्पित कर देना ही संन्यास है कि नहीं, मैं मेरे प्रभु की धरोहर को किसी भी प्रकार से मन, कर्म, वचन से दूषित नहीं होने दूंगा, किसी का अहित नहीं होने दूंगा और किसी भी प्रकार से मैं किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। शिष्य बनने का प्रयास ही वास्तव में संन्यास है। गुरु तो कोई भी बना लेगा। गुरु बनाने में कोई बड़ी क्रिया नहीं है, किसी को भी गुरु बनाया जा सकता है, लेकिन शिष्य बनकर के रहना सबसे बड़ी बात है। तो आप जब तक स्वयं को परमात्मा का शिष्य नहीं बनाएंगे, उसके आज्ञाकारी शिष्य नहीं बनेंगे, और परमात्मा तो सबका गुरु है ही, उसे हम क्या गुरु बनाएंगे। जो गुरु है वो गुरु ही है। स्वयं को शिष्य बनाने के लिए तैयार करना, स्वयं को अपने गुरु के प्रति समर्पित कर देना, स्वयं को गुरु के लिए न्योछावर कर देना, वास्तव में वही संन्यास है। संन्यास का अर्थ आप ये है मत मानिए कि आप कुछ विशेष प्रकार के कार्य करेंगे तब आप सन्यासी होंगे। घर छोड़ने से, जिम्मेदारियां छोड़ने से, उत्तरदायित्व छोड़ने से सन्यासी नहीं बनते। सन्यासी का तो उत्तरदायित्व इस सृष्टि का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कि वह इस आत्मा को जैसा परमात्मा ने दिया है वैसा का वैसा रखते हुए उसके चरणों में अर्पित कर दे। और यह उत्तरदायित्व इस शरीर का है कि उसके अंदर जो ऊर्जा रह रही है, जो प्रकाश रह रहा है, उसे वह किसी भी प्रकार से धूमिल नहीं होने दे। वह ऐसा कोई भी कर्म नहीं करे जिससे वह आत्मा दूषित हो जाए और प्रभु के चरणों में समर्पित होने से अपने आप को वंचित रख ले। अपने आप को प्रभु में समर्पित करने के लिए हर प्रकार से, हर प्रयास से हमें स्वयं को समर्पित करना पड़ता है। जब हम उस परमात्मा शक्ति में समर्पित हो जाते हैं और यह मान लेते हैं कि यह सृष्टि मेरे परमात्मा के, मेरे परम शक्ति के, मेरे प्रभु श्री के अंतस्थ में विद्यमान है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा को दिखाया था कि यह सृष्टि मेरे मुख में है, अर्थात पूरी सृष्टि, एक ही नहीं, ऐसी हजारों सृष्टियाँ उनके अंतस्थ में विद्यमान हैं। और यदि मैं इस सृष्टि में कुछ गलत करता हूँ तो वह मैं मेरे परमात्मा के अंतस्थ में गलत कर रहा हूँ। मैं मेरे परमात्मा के अंतस्थ में कुछ पीड़ाएं उन्हें दे रहा हूँ। जब यह भाव मनुष्य के हृदय में जागृत हो जाता है तब वह सन्यास की श्रेणी में जाता है और वह यह मान लेता है कि यह संसार नहीं, यह मेरे प्रभु का हृदय है और इस हृदय को मैं किसी भी प्रकार से दुखी नहीं करूँगा। इसमें किसी भी प्रकार का कष्ट, क्रोध, ईर्ष्या, राग, द्वेष जैसे दुर्गुणों को समाहित नहीं होने दूंगा। मैं किसी भी प्रकार का कलह नहीं करूंगा। मैं किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। जब ये भाव मनुष्य के हृदय में प्रस्फुटित हो जाते हैं तब वह सन्यासी कहलाने योग्य होता है। सन्यास का अर्थ आप कभी भी यह मत मानिए कि घर बार छोड़ना होता है या विवाह नहीं करना होता है। अगर ऐसा होता तो भगवान शिव, प्रभु श्री नारायण ये विवाह क्यों करते? सभी गृहस्थ धर्मों का पालन कर रहे हैं, तो गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी आप भी सन्यास का पालन कर सकते हैं। सन्यास के लिए आपको किसी को त्यागने की आवश्यकता नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को अपनाने की आवश्यकता है। संपूर्ण सृष्टि से प्रेम करने की आवश्यकता है। संपूर्ण सृष्टि में
आपको समर्पण देने की आवश्यकता है। बस यही संन्यास है। इससे बढ़कर संन्यास इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है।